हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रयास कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि सभी को पता है एमपीपीएससी 2024 नोटिफिकेशन आ चुका है। सभी उत्साहित भी हैं, डरे हुए भी हैं कि बहुत सारी गॉसिप्स भी हो रही हैं कि सिर्फ 60 पद आए हुए हैं, क्या होगा कैसे होगा। तो आइए फटाफट बिना देरी किए चर्चा करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। तो बिल्कुल प्रयास कोचिंग क्लासेस आखिरी तक आपके साथ में बनी हुई है। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छा नोटिफिकेशन है। इसमें घबराने चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। न जाने क्यों आप लोग इतने चिंतित हैं कि सिर्फ 60 पद आएँ 60 पद आएँ। देखिए, एमपीपीएससी भी अपने अंदर सुधार की तरफ आगे बढ़ रही है। जो पिछले इतने वर्षों से उसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, उसको दूर करने के प्रयास में ज़ीरो ईयर को ख़त्म करने के लिए इतने जल्दी नोटिफिकेशन आए। अभी हाल फिलहाल में ही आपने एग्ज़ाम दिया है और तुरंत 2024 की भी नोटिफिकेशन आ गया है, तो आपकी तैयारी लगभग बरकरार रहेगी। जो बच्चे जिनका पेपर अच्छा गया है वो मेंस की तैयारी पे ध्यान देंगे। जिनका पेपर अच्छा नहीं जा पाया है किसी कारणवश, वो पुनः दोबारा एमपीपीएससी प्री की तैयारी की तरफ ध्यान दे सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है सभी छात्रों के लिए। प्लीज़ आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा। तो बिल्कुल हमारे सामने देखिए, आपके सामने राज्य सेवा परीक्षा एमपीपीएससी और राज्य वन सेवा परीक्षा दोनों के ही नोटिफिकेशन आ चुके हैं। सब कुछ सेम है, कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर सुबह होगा आपका 10 से 12 बजे तक, फिर सेकंड पेपर 2 बजे से 4 बजे तक है। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, मस्त आराम से आप तैयारी करिए। आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन बिल्कुल नए साल में आया था आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। और फिर अभी 19 तारीख से आपके फॉर्म्स भरने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप फटाक से, आपको नोटिफिकेशन में पता चल गया है तो आप उन फॉर्म्स को कर लीजिए। रोजगार पंजीयन के बारे में बार बार आप मुझसे मैसेज करके पूछते रहते हैं, तो बिल्कुल एमपीपीएससी में इतना ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, मेंस तक आपको अपना रोजगार पंजीयन जीवित करवा लेना है, या अगर आप अभी भी बनवा लेते हैं तो बहुत अच्छा है ना। लास्ट डेट को बहुत ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी है। तो उससे पहले आप अपने फॉर्म भर लीजिए। चूँकि भारत है तो सबसे आखिरी में ही हम फॉर्म भरने की सोचते हैं, तो कृपया ऐसा ना करें। थोड़ा 1 2 4 दिन का इंतज़ार करके पदों की संख्या और इन सारी चीज़ों के हिसाब से आप अपने फॉर्म्स को भर सकते हैं। चलिए, तो फटाफट ही हमने शॉर्टकट में 3 डेट्स आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की। आवेदन 19 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं, 19 जनवरी से। लास्ट डेट आपकी 18 फरवरी है। इस बीच में आपको बहुत ध्यान रखते हुए परीक्षा तिथि का ध्यान रखना है, जो कि हमारी 28 अप्रैल है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर हम अगर पद संख्या की बात करें, जिसमें बहुत सारे बच्चे निराश हैं, बच्चों आपको पदों से कोई लेना देना नहीं है। आपको पहले ध्यान देना है अपनी तैयारी पर। एक पोस्ट है, अच्छे से तैयारी करिए, मस्त आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो 60 पद एमपीपीएससी के लिए हैं, 14 पद फॉरेस्ट के लिए आए हुए। तो आइए बिना देरी किए हुए फटाफट जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि एसटी एससी ओबीसी सारे इन लोगों के लिए 250 रुपये शुल्क रहेगा। शेष अन्य या मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये की राशि होगी। तो ये देखिए, मदी बड़ा ही अच्छा डिस्क्रिप्शन है पूरा पोस्ट का। तो जब आप देखते हैं कि टोटल 60 पद हैं, उन 60 पदों में से भी आप 15 पद डिप्टी कलेक्टर के और 22 पद आपके डीएसपी के। तो देखिए, लगभग 50% से भी ज़्यादा तो बच्चे, जो भी नोटिफिकेशन उसके हिसाब से देखें तो सीधे डीएसपी और डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं। कितनी अच्छी बात है ये। चलिए आगे चलते हैं, बिना हंसी मजाक जोक सपाट के। तृतीय श्रेणी के भी पद हैं, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। आप जो लोग नोटिफिकेशन पढ़ रहे होंगे, वीडियो के साथ साथ देखते हुए चल रहे होंगे, तो वो 87-13 का फॉर्मूला अभी भी एमपीपीएससी कंटिन्यू करे हुए 2015 के नियमों के हिसाब से। तो वो जब कोर्ट केस का निर्णय आएगा उसके अनुरूप वहाँ पर परिणाम लिए जाएंगे। ये वन विभाग के पद आपके सामने हैं। इस बार रेंजर के पद को शामिल नहीं किया गया है, केवल कुल 14 पद हैं, जिसको मैंने अभी कहा कि 87 और 13 के फॉर्मूला पे चल रहे हैं, तो 13 और 1 में पहले से ही उन्होंने विभाजित कर दिए। तो आप सहायक वन संरक्षक के पदों को देख सकते हैं, एसीएफ के पद कहलाते हैं ये। ठीक है, रेंजर के पद अभी। दूसरा जो चर्चा का विषय ये भी है कि देखिए, जीरो ईयर ना घोषित करने के चक्कर में 30 तारीख को एकदम दिसंबर के आखिरी समय में इसको लॉन्च कर दिया गया है। डेफिनेटली एमपीपीएससी के पास ये शक्ति है कि वो अपने पदों की संख्या में वृद्धि कर सकती है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आयु सीमा की हम बात करें तो 21 से 40 वर्ष रखी गई है सभी पदों के लिए। तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, आप आराम से 40 वर्ष तक की आयु में तक सारे व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं, और देना भी चाहिए सभी को। वर्दीधारी पदों की बात करें तो 33 साल रखी गई है मिनिमम आयु।
और अगर आप देखें कि आयु की गणना, तो जो भी गणना है वो 1 जनवरी 2024 से की जाएगी। नीचे हमने हाईलाइट भी कर रखा हुआ है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, फॉर्म को बहुत गंभीरता के साथ भरिएगा, है ना। ये देखिए शारीरिक मापदंड अगर आप देखें तो जो भी आपके जेल विभाग, आबकारी, वाणिज्य कर अधिकारी, इन सब चीज़ों के लिए जो आपके पद हैं वो आपको ध्यान रखना है कि पुरुष वर्ग के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट और महिला वर्ग के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट का होना आवश्यक है। सीने का प्रावधान पुरुष वर्ग के लिए है कि 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के पश्चात 5 सेंटीमीटर की वृद्धि के पश्चात 89 सेंटीमीटर में। फॉरेस्ट के अपने मापदंड थोड़े से पृथक रूप से आप देख सकते हैं कि पुरुष के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट की चर्चा की गई। यहाँ पर एसटी वर्ग को थोड़ा सा रिलैक्सेशन देते हुए हाइट में 52 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई, लगभग 5 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा, और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। सीने की परिधि भी थोड़ी सी रखी गई है 79 सेंटीमीटर और 74 सेंटीमीटर। तो शारीरिक दक्षता पर आपको विशेष ध्यान रखना है। 4 घंटे पैदल चाल भी आपको यहाँ पर मायने रखी जाएगी। चौथे नंबर पर आप देख रहे हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये फॉरेस्ट के पद ऐसे बच्चों के लिए हैं जो बीएससी किए हुए हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उन लोग ज़रूर फॉरेस्ट की परीक्षाओं में ध्यान रखेंगे। उनको प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर दोनों से उनका कट ऑफ आएगा। और जो बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पदों के लिए देख रहे हैं वो अगर केवल प्रथम पद जीएस के पेपर को भी बहुत गंभीरता से लेंगे तो भी उचित होगा। इस बार आप देखिए पूरे 55 सेंटरों पर 55 जिलों में हमारे पेपर होने वाले हैं। ये पहली ऐसी एमपीपीएससी होगी, समझ लीजिए, जिसका एग्ज़ाम सेंटर हमारे पूरे 55 जिले होंगे। तो आइए फटाफट देखते हैं मध्य प्रदेश के परीक्षा केंद्र हैं। आप अपने अपने ज़िले के टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेन मुख्य नोटिफिकेशन था। यहाँ तक सभी के दिलों में जो भी प्रश्न थे, अगर आपको और भी अगर अभी क्वेश्चन आपके मन में है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, उनका उत्तर आपको मैं जल्द से जल्द दूंगा। तो आइए परीक्षा पाठ्यक्रम पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट पेपर आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, साहित्य, संस्कृति भी बात की गई है, और दूसरा भारत का इतिहास रखा गया है। ये दोनों ही लगभग एक तरीके से मिलते जुलते हैं। इसी प्रकार तीसरे में और चौथे में भी यूनिट में ऐसा रखा गया है कि मध्य प्रदेश का भूगोल और फिर भारत और विश्व का भूगोल आपके समक्ष है। फिर इसके थर्ड पार्ट में अगर आप देखेंगे तो 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई है, और वहीं 6वीं यूनिट में भारत के संविधान और अर्थव्यवस्था पर चर्चा की गई। फिर विज्ञान एक बहुत प्रोमिनेंट सब्जेक्ट के तौर पर आपके सामने है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है ना। विज्ञान और पर्यावरण से लगातार प्रश्न बनते रहते हैं। 8वीं यूनिट में हमारी करंट अफेयर को स्थान दिया गया है, मध्य प्रदेश की खेल, भारत की खेल की घटनाओं को स्थान दिया गया है। 9वीं यूनिट थोड़ा सा चूँकि वर्तमान समय ऐसा चल रहा है, सभी आप लोग सभी इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया में इतना एक्टिव हैं, तो वही साथ ही आयोग भी चाहता है कि आप इसकी तैयारियों में भी थोड़ा सा आपको जानकारी रहे। ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स सभी को शामिल किया गया है। तो एक अच्छी यूनिट यहाँ पर आपको देखने की मिलती है। 10वीं और सबसे मज़ेदार यूनिट है जो कि हमारे विभिन्न भारतीय प्रशासन के आयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इनको पॉलिटी के साथ आपको तैयार करते चलना है। इस प्रकार संपूर्ण पेपर की आपकी तैयारी हम यहाँ कराते जाएंगे। आपको जो भी समस्या है आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। नोट्स, टेस्ट हम सब आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से तैयारी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।